फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं बताते कि क्या बात करनी चाहिए। उनकी समझ से कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए, जो संभव ही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का पाक प्रेम सर्वविदित है। मेरा तो कहना है कि आप दोनों पाकिस्तान चले जाओ और जी भर के प्यार करो पाकिस्तान को। सैनिकों की कायरतापूर्ण हत्या पर पाकिस्तान को एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते आप। आपके होठ नहीं खुलते और ये लोग भारत के हितैषी बनते हैं। न ये भारत के हितैषी हैं और न कभी होंगे। आतंकियों का समर्थन करने वाले पिछले 6 दिनों से भारत सरकार को पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन सैनिकों की शहादत पर दिल से 2 बोल भी नहीं निकले। उनके मुताबिक ये हत्याएं आतंकी नहीं, भारत सरकार करवाती है। आतंकी घटना में शहीद सभी सैनिकों के प्रति मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। हमें नसीहत दे रहे हैं कि बात करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि इन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र और तथा चीन और पाकिस्तान से निर्मित हथियार बरामद होते हैं। कश्मीर का हित चाहने वाले सच में अपना हित तलाश रहे हैं। कश्मीर में कुछ इलाके आतंकियों के लिए जन्नत कहे जाते हैं और सेना के लोग उन इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। उसी में एक इलाका बारामूला भी है, जहां पर आतंकी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये आतंकी शरण बारामूला के नजदीकी गांव में लेते हैं, लेकिन बारामूला में वारदात करने से बचते हैं, क्योंकि कहीं तलाशी अभियान शुरू न हो जाए। हालांकि 15-20 साल पहले सेना के एक यूनिट पर हमला हुआ था, जिसमें 3 जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बारामूला आतंकियों के लिए सही जगह नहीं रह गई है। जिन जिन इलाकों में आतंकियों का बसेरा होता था, अब मोदी सरकार के समय वहां भी छापे पड़ने लगे हैं, और ये छापे पड़ने से आतंकियों को वारदात करने में मुश्किल होने लगी है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके पीछे कारण है कि अभी भी आतंकियों को स्थानीय लोगों का सहारा मिलता है, और सहारा मिलता है घने जंगलों का और पहाड़ियों का। वहां के सभी लोग तो नहीं, लेकिन कट्टर मानसिकता वाले 2019 तक भारत को अपना देश मानते ही नहीं थे। उसी बीच धारा 370 के कुछ अंश हटा दिए गए तो ये लोग और भड़क नहीं गए, बल्कि भड़काए गए। और किसके द्वारा? नेताओं के खानदानों द्वारा। कश्मीर का माहौल बदल रहा है, क्योंकि वहां के पढ़े लिखे लोग सरकार की मंशा को समझ रहे हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को चोट भी बहुत लगी है। अब उनके पास जम्मू कश्मीर का कोई झंडा नहीं है और न ही कोई उनका अपना संविधान। भारत के संविधान को अंगीकार करने में थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, लेकिन सकारात्मक परिणाम की आशा की जा सकती है। पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी भी इसमें सहयोग दे रही है, लेकिन यह केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को जिहादी नहीं बनाते, वो नेता बनाते हैं, लेक्चरर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन गरीब जनता के बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं चंद रुपए देकर। अब कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है तो देश के दूसरे हिस्सों में शुरू हो गई है, लेकिन वह दैनिक क्रिया नहीं है। इन आतंकियों का समूल नाश करने के लिए ऑपरेशन चलाना होगा, लेकिन इसके बदले जन विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, और जन विरोध के बीच कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। अभी माहौल बदल रहा है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। वहां की सत्ता 2 घरानों की बपौती बनकर के रह गई थी, लेकिन उस पर कुठाराघात भी इन घरानों की बेचैनी का मुख्य कारण है। 13 सितंबर से अनंतनाग के काके डाक के जंगल में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 2000 सैनिक और पुलिस लगे हुए हैं। फिर भी अभी तक आतंकियों का पता नहीं चला है। ये दुर्घटना में 4 सैनिक शहीद हुए हैं। 11 सितंबर को राजौरी में एक ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए थे, तो वहीं एक सेना का जवान शहीद हुआ था। आज 16 सितंबर को बारामूला कोरी सेक्टर के हथलंगा इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया और 2 आतंकियों की तलाश जारी है। यह पिछले 6 दिनों में तीसरी घटना है। 2023 में देखें तो अब तक 40 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 32 विदेशी थे, लेकिन पिछले अनंतनाग के हमले में 13 सितंबर को सैनिकों के शहादत की संख्या अधिक है। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की न सुने और चुनाव करवाने की जल्दबाजी भी न करे।
सबसे पहले पूरे संवेदनशील इलाकों में पूरी फोर्स लगाकर तलाशी ले तो काफ़ी घरों से पाकिस्तानी सहयोगी मिल जाएंगे। नेताओं को भारत या इंडिया से कुछ नहीं लेना है और न लेना है उनको कश्मीर से या कश्मीरियों से। कश्मीर में चुनाव चाहने वाले चाहते ही नहीं कि कश्मीर के हालात ठीक हों। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि सत्ता से दूरी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और हो सकता है कि जैसे धारा 370 के एब्रोगेशन पर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो कहीं चुनाव करवाने के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट न चले जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 370 की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल से पूछ ही लिया था कि 3 साल में चुनाव करवाना चाहिए था, लेकिन 4 साल से अधिक होने के बावजूद भी चुनाव नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि माननीय न्यायालय को धैर्य रखना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां तत्कालिक नहीं दूरगामी परिणामों के बारे में सोचकर काम करना होता है। अभी कश्मीर शासन का तरीका बदला है, लेकिन पब्लिक की मानसिकता नहीं। 75 साल में पाली पोसी गई मानसिकता 2-4 सालों में नहीं बदलने वाली। फिलहाल मैं बदलता हूँ। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।